मुद्दे की बात यही है कि चाहे आप 20 साल रहे वहाँ पे, 25 साल रहे, अपनी ज़िंदगी भर रहे, चाहे आप वहाँ का पासपोर्ट ले लें, आप एज अ इमिग्रेंट ही वहाँ पे रहेंगे, आप कभी भी उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो पाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रीसेंट ट्रेंड के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है इंडियन कम्युनिटी का जो बाहर सेटल होने के बाद किसी फॉरेन कंट्री में 5 साल, 10 साल, 15 साल रहने के बाद वापस इंडिया मूव हो रहा है। और शायद सुनने में ये आपको इतनी बड़ी बात ना लगे, बट कोई इंसान जो 10-15 साल किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, वहाँ पे सेटल होता है, उनके तौर तरीक़ों से अपने आप को एडजस्ट करता है, उसके लिए वापस वो सब छोड़ के इंडिया आना, ये एक बहुत बड़ी बात भी है। और ये सोचने वाली बात भी है कि क्यों कोई इंसान एक डेवलप कंट्री में, एक रिच कंट्री से वापस एक डेवलपिंग नॉट सो रिच कंट्री में मूव होएगा। और देखिए दोस्तों, इसके पीछे बहुत रीज़न्स हैं, बट मेनली जो हम कह सकते हैं ये रिज़ल्ट है लैक ऑफ रिसर्च का, कि आप किसी कंट्री में मूव करने से पहले कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं। कंसल्टेंट आपको सिर्फ अच्छी बातें बताता है किसी कंट्री के बारे में, जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो नहीं बताता। तो ये एक लैक ऑफ रिसर्च आप कह सकते हैं। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है कि लोगों का एक परसेप्शन होता है जो शायद बॉलीवुड मूवीज़ से, वेब सीरीज़ से आता है फ़ॉरेन में रहने के बारे में। और ऑब्वियसली वो परसेप्शन, ये नहीं कहूँगा कि सही है या गलत है, बट वो कंप्लीट नहीं होता। वो सिर्फ आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं, कोई आपको ड्रॉबैक्स या जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो नहीं दिखाता। तो इसलिए मोस्ट लोगों का जो परसेप्शन होता है किसी फॉरेन कंट्री के बारे में वो काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट होता है। और मोस्ट लोग जो मूव करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में इंडिया से, उनके पीछे दो ही रीज़न होते हैं। पहला होता है मनी, ज़्यादा पैसा, और सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये दो चीज़ें आपको ऑलमोस्ट हर फॉरेन कंट्री में मिलेंगी, चाहे मैं बात करूँ यूके की, यूएसए की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की। तो सवाल ये उठता है कि जो चीज़ जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल रही है, फिर आप क्यों उसे छोड़कर वापस अपनी होम कंट्री में आ रहे हैं, जहाँ पे आप खुश नहीं थे, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे। और देखिए दोस्तों, इसका एक ऑब्वियस रीज़न तो यही है कि कुछ कंट्रीज़ ने, स्पेशली यूएस ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जो पीआर का प्रोसेस है, सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है, वो बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है एक इमिग्रेंट के लिए। आज की तारीख में यूएस में 15 से 20 साल इंडियंस को लग रहे हैं वहाँ का ग्रीन कार्ड पाने के लिए। और दोस्तों, शायद यही रीज़न है कि क्यों इंडियंस ने अब यूएस में मूव करना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि यूएस शायद इकलौती ऐसी कंट्री है जो 15-20 साल तक आपको एज अ इमिग्रेंट ट्रीट करेगी, इर्रिस्पेक्टिव कि आप वहाँ पर जितना काम कर ले, जितना टैक्स भर ले, जितने आप लॉयल हो उस कंट्री के लिए, बट स्टिल यू विल बी एन इमिग्रेंट। और दोस्तों, मैं यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि यूएस की जो कंपनीज़ हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि ट्विटर में, गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन सीईओ है, तो कंपनीज ट्रीट कर रही हैं इक्वली, बट जो गवर्नमेंट होगी, उनके जो कानून हैं, उनके जो लॉज हैं, वो अभी भी काफ़ी हद तक एंटी इमिग्रेशन ही है। और ऑस्ट्रेलिया में भी आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ का पीआर लेना। और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ तक जाने के लिए, उन कंट्रीज़ में जाने के लिए भी आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे मैं बात करूँ जर्मनी की, फ्रांस की, स्पेन की। बट वहाँ का जो पीआर होता है वो लेने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी, उनके काफ़ी लेवल्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं उनकी लैंग्वेज की, तब वहाँ पे जाके आपको पीआर मिलती है। तो जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत बड़ा भी है। तो काफ़ी इंडियंस जब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है किसी देश का पीआर लेने के लिए, तो बेटर यही समझते हैं कि इतनी मेहनत अगर वो अपने देश में करें, अपने बिज़नेस में करें। बिज़नेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी फॉरेन कंट्री में जब तक आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट नहीं बनते, तब तक आप वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इंडिया में आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इतनी मेहनत अगर वो सोचते हैं कि हम अपने बिज़नेस में करें, तो उन्हें बेटर रिटर्न मिलेगा। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। वहाँ पे एक ऑलमोस्ट हर सेक्टर में एक बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो कोई समझदार बिजनेसमैन होगा वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा पाएगा। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूके में, यूएसए में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ रेट है, वो इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको 15-20 साल तक, जब तक आप 15-20 साल वहाँ पर काम ना कर ले, तब तक वो आपको अपना नहीं मानेंगी। बट वहाँ के जो लोग हैं वो शायद आपको ज़िंदगी भर अपना ना माने। और इससे मेरा मतलब है रेसिज्म जो है कुछ कंट्रीज़ में, यूएस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, वो आज की तारीख में पीक पर है।
और काफ़ी हद तक अपफ्रंट है। आपको मुंह पे कहा जाएगा दैट यू डोंट बिलोंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्ट अटैक्स। और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में जो रेसिज्म है वो अपफ्रंट नहीं है, मुंह पे नहीं कहेंगे आपको, बट वो काफ़ी आपको सटल वे में कहेंगे, सटल वे में आपका डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो चाहे आप जितने साल भी रहे वहाँ पे, जितने साल भी आप काम करें, चाहे आपको PR मिले, सिटीजनशिप मिले, वहाँ के लोग आपको कभी भी अपना नहीं मानेंगे। आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं या ये जो लोग हैं ये आपके अपने हैं। और स्पेशली जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी प्राइवेट भी होती हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी प्राइवेट रहते हैं, मतलब इतने घुल मिलते नहीं हैं जैसे इंडिया में होता है। तो आपकी जो लाइफ है एज अ इमिग्रेंट एक फॉरेन कंट्री में वो हमेशा आइसोलेटेड रहेगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घर में रह रहे हैं 20 साल 25 साल आप एक घर में रहते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि आपका पड़ोसी कौन है। और दोस्तों एक और जो रीज़न है, या काफ़ी लोग इसे एक मिसकंसेप्शन भी कहेंगे, कि बहुत लड़कियों को ये लगता है कि इंडिया एक अनसेफ कंट्री है लड़कियों के लिए, वेयर एज UK, USA, यूरोप ये सारी सेफ़ कंट्रीज़ है। बट देखिए दोस्तों, कोई भी रैशनल बंदा है, लॉजिकल बंदा है, उसको ये बात पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया अनसेफ है। इंडिया की हो सकता है कुछ पार्ट्स, कुछ सिटीज़, कुछ जगह हो जो अनसेफ हो लड़कियों के लिए। और ऑब्वियसली US, UK, यूरोप में मैं पूरा घूम चुका हूँ, तो मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं है कि वो पूरे सेफ़ हैं। वहाँ भी कुछ पार्ट्स हैं जो अनसेफ है लड़कियों के लिए। बट क्योंकि दोस्तों ये जो मीडिया है या जो सोशल मीडिया की वजह से एक इंडिया की इमेज बनी हुई है कि वो एक अनसेफ कंट्री है, तो इसलिए बहुत लड़कियों को आज की तारीख में यही लगता है कि UK, USA में अगर यूरोप में वो जाएंगी तो उनके खिलाफ़ कोई भी क्राइम नहीं होगा, जो कि ऑब्वियसली एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज़ के मुकाबले, UK, USA के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बट जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है इंडिया में वो इन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। और चाहे हम ऑफिशियल फिगर्स को भी कंसीडर ना करें, आपको दोस्तों खुद ऐसी सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी UK, US, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों की यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जिसमें वो खुद कह रही हैं कि हम अनसेफ फील करती हैं, हम कितना अनसेफ फील करती हैं इन कंट्रीज़ में। हाँ, एक चीज़ दोस्तों मैं ऐड करूँगा कि हालांकि यहाँ पे क्राइम रेट कम नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी फास्ट भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कोई क्राइम होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप पावरफुल नहीं हैं, बहुत अमीर नहीं हैं, तो आपको जस्टिस मिलने के चांसेस बहुत कम है। लास्टली दोस्तों, जो कल्चर डिफरेंस हो गया और जो होम सिकनेस होगी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों इतने सारे इंडियंस, इतने सारे NRIs वापस इंडिया मूव हो रहे हैं। पहली बात दोस्तों, कोई भी इंडियन जब वो बाहर मूव होता है वो ट्राई करता है कि उस कंट्री के कल्चर में मिक्सअप होने के लिए, बट जब वो उनका कल्चर फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो रियलाइज़ करता है कि पहली बात ये लोग मुझे अपना नहीं मान रहे, और सेकेंडली जो उनका कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं रही है। चाहे मैं बात करूँ इंडियन फेस्टिवल्स की, इंडियन फैमिली कल्चर की, योगा की, मेडिटेशन की, ब्रह्मचर्य की, इंडियन कल्चर दोस्तों मच बेटर भी है, मच सुपीरियर भी है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। और यही रीज़न है कि जो भी इंडियंस परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो किसी न किसी इंडियन कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर होते हैं, जिसे वो इंडियन फेस्टिवल्स को, इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।